हाय एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे अपने चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111 पे। दोस्तों आई नो इट हैज़ बिन अ लॉन्ग, बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया चैनल पे। एक्चुअली आई वॉज बिजी इन सम ऑफ अदर स्टफ। पर जो आज मैंने वीडियो लाया है वो जो मच अवेटेड, मैंने आज तक आपको बोला था कि मैं पिकअप पाइल रीडिंग लेके आऊंगी ऑन द टॉपिक व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू। तो ये 3 ऑप्शंस आपको होंगे, इसमें से आप कोई भी एक पाइल चूज कीजिए। उससे पहले थोड़ा इस रीडिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू। तो वो आपको एक पर्सन जो है उसके बारे में सोचना है कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो, आप भाई बहन, आपके कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपके पति पत्नी, कोई भी हो सकता है। जिस भी रिलेशनशिप के बारे में आप ये जानना चाहते हो आप ये जान सकते हो। मोर वन थिंग ये है कि इसमें अगर आपको मोर देन वन पर्सन है कि आपके लाइफ में 2 लोग हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उनके साथ आपका रिलेशन, तो आप जैसे 1 नंबर का पाइल है आपने एक बंदे के लिए अलॉट किया, सेकंड नंबर का पाइल आपने सेकंड बंदे के लिए अलॉट किया। इस तरह भी आप इस रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग्स देख सकते हो। तो दोस्तों ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 जो है कैरनल स्टोन का, ये है रेड स्टोन। मैं आपको सिर्फ स्टोन्स दिखा देती हूँ उस हिसाब से, या फिर आपको पाइल नंबर्स के हिसाब से, अगर आप किसी नंबर के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हो तो उस नंबर के हिसाब से। तो ये रेड स्टोन, ये है पाइल नंबर 1। देन ये क्रीमिश स्टोन है थोड़ा, दिस इज पाइल नंबर 2। एंड ये व्हाइट स्टोन, दिस इज पाइल नंबर 3। तो आप तीनों में से एक पाइल चूज कीजिए। हम 1, 2 एंड 3 पाइल्स के हिसाब से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और एक चीज दोस्तों, इस रीडिंग में मैं उनकी पर्सनालिटी अभी क्या है, मतलब वो अपनी पर्सनालिटी के कौन से ट्रेट्स दिखा रहे हैं। कोई भी इंसान की एक पर्सनालिटी थ्रू आउट लाइफ नहीं होती है, वो हर इंसान अपनी पर्सनालिटी का कोई ना कोई ट्रेट एज पर सिचुएशन दिखाता रहता है। तो उनकी पर्सनालिटी का ट्रेट, आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट, वो अभी क्या सोचते हैं आपके बारे में, देयर फीलिंग्स फॉर यू, व्हाट हैज लेड टू दिस फीलिंग, मतलब क्या सर्कमस्टेंसेस हुए थे दैट हैज लेड टू दिस फीलिंग। नेक्स्ट कि वो इस रिलेशनशिप को लेके क्या डिसीजन लेंगे, या फिर इस रिलेशनशिप का आगे क्या होगा। ये एक कार्ड हम लेंगे एंड देन देयर विल बी एन एंजल गाइडेंस कार्ड एंड अ यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड। तो इस तरह से मैं ये 6 कार्ड्स का रीडिंग करूंगी। आई वॉज प्लानिंग एक और एंजल गाइडेंस का लेने के लिए, बट मुझे लगता है इन सब में ये सफिशियंट हो जाएगा। सो अगेन दोस्तों, पाइल नंबर 1 रेड स्टोन, पाइल नंबर 2 क्रीमी स्टोन एंड पाइल नंबर 3 क्रिस्टल क्लियर स्टोन, क्लियर क्वार्ट्स कहते हैं इसे। आप इसमें से जो चाहिए वो पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। अभी पाइल नंबर 2 ऐसा एंड पाइल नंबर 3 ऐसे के ऐसे कार्ड्स में रख रही हूँ यहाँ पे। वन थिंग मोर फ्रेंड्स, हमेशा मैं कार्ड्स आपके सामने शफल करती हूँ, बट क्योंकि ये पिकअप पाइल है तो इसमें बहुत सारे कार्ड्स निकालने में टाइम चला जाता, इसीलिए मैं आपके सामने नए कार्ड्स नहीं निकाले हैं। पर ये कार्ड्स मैंने शफल ही किए हुए हैं, उसी तरह से आपको कार्ड्स में सिंक्रोनिसिटी दिखाई देगी। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आप सामने शफल नहीं करते हो तो दे आर प्री अरेंज्ड कार्ड्स। इट्स नथिंग लाइक दैट। ये मैंने ऑलरेडी रैंडमली पिकअप किए हुए कार्ड्स हैं, जस्ट टू सेव द टाइम ऑफ द वीडियो। ये मैंने कार्ड्स ऑलरेडी पिकअप करके रखे हुए थे। तो लेटेस्ट स्टार्ट जिन्होंने 1 सेकेंड, लेटेस्ट स्टार्ट जिन्होंने ये रेड वाला स्टोन चूज किया है पाइल नंबर 1 उनके लिए। सो ओके, लेट अस सी देयर पर्सनालिटी। अभी वो अपनी पर्सनालिटी का कौन सा ट्रेट दिखा रहे हैं। दिस इज देयर पर्सनालिटी। सो ओके, मैजिशियन। देन आपकी पर्सनालिटी इज द मून। ओके ठीक है, आई विल एक्सप्लेन, ये सारे कार्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट इज कि उनका आपके लिए अभी व्हाट डू दे फील, नो वंडर। ओके, व्हाट हैज लेड टू दिस सिचुएशन, और इस रिलेशनशिप का आगे क्या होगा। ठीक है, देन आई विल कीप इट हियर। एंजल गाइडेंस, सॉरी यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड एंड ये एंजल का गाइडेंस कार्ड। ओके,
ठीक है। तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, दैट इज मैजिशियन पर्सनालिटी है अभी। वो चाहे मतलब वो जैसा चाहे वैसा वो अभी उनका रूप आपके सामने लेके आएंगे। अगर वो चाहते हैं तो वो बहुत ज्यादा केयरिंग, नर्चरिंग, एक मैच्योर इंसान की तरह से आपके सामने आएंगे। अगर वो नहीं चाहते उस तरह से आना तो बहुत ही गुस्से वाले, बिगड़े, चिड़चिड़े, इस तरह से वो आपके सामने आएंगे। सबसे मेन तो ये है कि ये अपने मूड्स के हिसाब से आपको जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट करते रहेंगे। अगर वो चाहते हैं कि आपसे कैसे मैं बोलूँ कि आपसे उनको कोई काम है या उनका मूड है आपसे बात करने के लिए, तो वो बहुत अच्छे से पेश आएंगे। अगर उनका मूड बिल्कुल नहीं है आपसे बात करने का, या वो इरिटेटेड है, नहीं बात करना चाहते, वो तो टोटली आपको इग्नोर कर देंगे। ये उनके पर्सनैलिटी का भी साइड है कि वो हर चीज वैसी ही करेंगे जैसे वो चाहते हैं कि वो चीजें हो। वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि अगर वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं तो उसका आप पे क्या असर पड़ेगा या फिर इस रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा। ऑल इन हिज माइंड इज राइट नाउ हिम, हिम एंड ओनली हिम। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपका जो सिचुएशन है, इट इज कंप्लीटली द मून साइड। मून का जो कहते हैं हम, थोड़ा शैडोई साइड होता है, मतलब थोड़ा रात के अंधेरे में जैसे दिखता है कि ग्लूमी सा, कुछ अपसेट सा, उस तरह का पर्सनालिटी अभी आपके सामने आ रहा है। बिगेस्ट फियर ऑफ योर लाइफ आप फेस कर रहे हो। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपने सोची भी नहीं थी, बट वो चीजें हो रही है आपकी लाइफ में एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। मतलब आप इतने कंफ्यूज्ड कंडीशन में हो कि आपको पता ही नहीं कि क्या करना है। जो आपके पर्सन जिनके बारे में आप ये सोच रहे हो, तो वो आपके बारे में क्यों सोच रहे, क्या सोच रहे, या फिर आपको क्या करना चाहिए वो अगर ऐसा सोच रहे, तो ये तक आप सोचने समझने की अभी कैपेसिटी में नहीं हो। यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ कि ये सारी चीजें आप सोचो। सेकंड थिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी भी है कि आप अज्यूम कर रहे हो कि ये ऐसा ही होगा, या फिर उन्होंने कुछ कहा तो उसका मतलब यही होगा। आप क्लियर करने के इसमें, या फिर कोई और आप जो चाहते हो उसके अलावा अगर कोई और वर्जन आपको कोई बता रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करने की मूड में अभी नहीं हो ना, उस हालत में हो, आप उस मेंटालिटी में ही नहीं हो कि आप जो सोच रहे हो उसके अलावा भी कोई और वर्जन इस स्टोरी का हो सकता है। इस मेंटालिटी में आप अभी नहीं हो। तो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट वाइडन योर स्कोप, थोड़ा आगे बढ़ के अलग यहाँ वहाँ होके देखिए कि चीजें एग्जैक्टली क्या है। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस शैडो। आपको इस लाइट में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू इज डिसरप्शन। मतलब वो बहुत ही ज्यादा आपसे अपसेट है किसी चीज को लेके। उन्होंने कोई चीज प्लान की थी, या फिर कोई बहुत सारी चीजें, या फिर यू कैन से ड्रीम्स, प्रोजेक्ट्स आपके साथ देखे थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो सारे क्रैश हो गए। उनको भी नहीं पता शायद कि क्यों, पर कुछ चीजें हुई ऐसी कि वो सारी चीजें क्रैश हो गई। और जहां तक अगर मैं देख रही हूं कि व्हाट हैज लेड टू दिस सिचुएशन इज द शैडो साइड, और ये शैडो साइड मुझे आपकी पर्सनैलिटी में ज्यादा दिख रहा है। तो आपकी पर्सनैलिटी का कोई डर, या फिर आपकी सिचुएशन को लेके आपका कोई डर जो था, वो अभी ऐसा हुआ है कि उनका बिहेवियर ही आपकी तरफ चेंज हो गया। क्योंकि वो चाहते कुछ थे, आपकी पर्सनैलिटी आपके डर की वजह से आपने कर कुछ और दिया, और इसीलिए उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था ना, उससे बहुत अलग चीज हो गई है। तो ये चीजों को लेके वो अभी इस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट है, एंड दैट्स व्हाई ही डजंट वांट एक्चुअली टू, अभी रिकंसाइल करने के मूड में ही नहीं है वो। तो थोड़ा आपको शायद थोड़ा एफर्ट इस रिलेशनशिप में डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा एफर्ट डालते हो, आपके फियर से आप बाहर आते हो, आपकी शैडो साइड पे आप वर्क करते हो, या फिर आपको किस चीज के, आपकी पर्सनैलिटी में या फिर हालात की कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपने कोई डिसीजन लिया है, ये आप खुल के उनके सामने अगर बोल देते हो, जो भी सिचुएशन है, जो भी एयर है, वो अगर आप क्लीन करते हो, क्लियर करते हो, तो इस रिलेशनशिप का आगे प्रॉस्पेरिटी है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, मतलब दोनों ही लेवल पे ये रिलेशनशिप आगे अच्छे से बढ़ सकता है। पर इसमें आपको एफर्ट डालना पड़ेगा फॉर श्योर,
क्योंकि ये जो भी हुआ है ये आपकी साइड से, आपकी डर की वजह से या आपके कोई गलत डिसीजन की वजह से हुआ है। ओके ये भी हो सकता है कि आप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी और आपने वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर किए बिना ही एज्यूम कर ली चीजें कि ये ऐसा ही होगा। शायद किसी ने आपको कुछ बोला होगा उनके बारे में जो सच भी हो पर वो पूरा सच नहीं था, और आपने वो क्लियर करने से पहले उनको कोई चीजें सुना दी या फिर कुछ चीजें बोल दी जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा शॉक लगा था, एंड दैट्स वाई ही लॉस्ट फेथ इन यू कंप्लीटली। या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप उन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हो, तो ही इज हार्ट ब्रोकन, एंड दैट्स वाई दिस हैज गॉन एवरीथिंग इन टू द साइकिल। अब वो जैसे उनको चाहिए वैसा वो आपसे बिहेव कर रहे हैं क्योंकि उनको खुद को नहीं पता कि क्या करना है। तो जो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए दैट इज फॉरगिव। सबसे पहले तो आई वुड से यू फॉरगिव योरसेल्फ, और अगर आप उनसे नाराज हो, उनसे गुस्सा हो, तो उन्हें फॉरगिव कीजिए, उनसे बात कीजिए, ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ट्राई टू लिसन कि उनको क्या कहना है, और जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो एक बार आप क्लियर कर लोगे आमने सामने बैठ के, तो ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड जो एंजल्स का मैसेज है दैट इज प्रॉम्प्टिंग कॉल अ फ्रेंड टुडे, मतलब शायद ये चीजें सॉर्ट करने में आपको आपका कोई फ्रेंड होगा या फिर कोई भी पर्सन हु इज कॉमन लिंक बिटवीन द टू ऑफ यू। अगर ये ऑफिस में हुआ है, आपके किसी कलीग के साथ हुआ है, तो जो भी कॉमन लिंक है आपकी, उनसे बात कीजिए एंड आस्क देम फॉर हेल्प। ये कॉमन लिंक आपको हेल्प कर सकती है। यू फॉरगिव योरसेल्फ, यू फॉरगिव देम, यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और फिर ये जो भी चीजें हैं सारी, ये सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो दिस वॉज फॉर पाइल नंबर 1। टू समराइज, वो अभी जैसे चाहिए वैसे आपसे बिहेव करेंगे क्योंकि आप अभी आपके डार्क साइड में हो, शैडो साइड में हो, क्योंकि आपका रिलेशन जो भी है, व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, कि यू हैव लेट देम डाउन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव लेट देम डाउन। उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपसे रखी थी और आप बिल्कुल उस एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे हो। ये क्यों हुआ है? तो आपके ही किसी डर की वजह से, आपके ही पर्सनैलिटी की किसी ट्रेट की वजह से, या आपके अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से। और इन चीजों पे आप वर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। आप पहले खुद को फॉरगिव कीजिए क्योंकि आप शायद बहुत ज्यादा गिल्ट में हो, तो पहले खुद को फॉरगिव कीजिए, उनसे फॉरगिवनेस के लिए बात कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि उनकी गलती थी तो फॉरगिव हिम एंड टॉक टू हिम, and then this relationship will prosper, and a common link or a common friend can help you mend this relationship. Okay, so ये था पाइल नंबर 1 के लिए। Now let's go towards पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, this was for रेड स्टोन, जिन्होंने सिलेक्ट किया था पाइल नंबर 1 में, उनके लिए था। तो ये रेड स्टोन का हो गया। नाउ लेट्स टेक पाइल नंबर 2 जो क्रीम स्टोन है, पाइल नंबर 2। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 2 क्रीम स्टोन। उनके लिए हम कार्ड्स लेते हैं अभी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ देयर पर्सनालिटी राइट नाउ। ओके, हीरोफेंट, योर पर्सनालिटी राइट नाउ, वेरी गुड। द हाई प्रिस्टेस, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। Okay, so what do they think about you? Good. What has led to this situation? Okay. And ये relationship कैसे जाएगा आगे? Moving on, ठीक है। ये आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज एंड ये एंजल्स की तरफ से मैसेज, ठीक है। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स फॉर द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट। अभी वो किस स्टेज में है? तो वो अभी हीरोफंट के स्टेज में है। हीरोफंट इज अ पर्सन जो कंप्लीटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा चुका है, या फिर आई कैन से वो अपने आप में ही ही हैज गॉन विद इन। जो कहते हैं ना कि किसी चीज की नॉलेज लेने के लिए, किसी चीज को खोजने के लिए, या कोई चीज जो भी है उसका सत्य क्या है, सच क्या है, ये जानने के लिए जो बंदा पहले जैसे ऋषि मुनि तपश्चर्या में बैठते थे या मेडिटेशंस में बैठते थे, उसी तरह ही इज ट्राइंग हार्ड
टू गेट इन टू दैट फेज ऑफ गेनिंग नॉलेज। उनको वो नॉलेज चाहिए कि एग्जैक्टली आप उनकी लाइफ में क्या बन के आए हो, वॉट पर्पज यू सर्व इन देयर लाइफ। आप दोनों का रिलेशनशिप क्यों है, इतनी सारी मुश्किलें हैं फिर भी आप उनके साथ क्यों हो, या फिर भगवान ने आपको ही उनकी लाइफ में क्यों भेजा है। इन सारे सवालों के जो फंडामेंटल सवाल होते हैं हम सबके पास, इन सारे सवालों के जवाब अब वो ढूंढ रहे हैं। एंड वो इसीलिए उस मोड में, शायद वो आपसे ज्यादा बात नहीं करते होंगे, या फिर इवन ऑल मतलब दुनिया से ही, पूरी दुनिया से, उनकी फ्रेंड्स से, काम में कलीग से, सबसे कटे कटे रहते होंगे, क्योंकि वो अब उस चीज में जाने लगे हैं। ही इज एंटरिंग दैट टनल जहां पे उनको वो नॉलेज चाहिए, और इसीलिए अभी वो किसी और से बात करना ज्यादा मुनासिब नहीं समझते हैं। ही इज प्रिजर्विंग हिज एनर्जी टू एक्चुअली रीड द आंसर्स, क्योंकि ये आंसर्स या फिर ये क्वेश्चंस अब उनको बहुत ज्यादा तंग करने लगे हैं। उनको जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बाद अब जो हो रहा है उस पर शायद उनको उतना भरोसा नहीं है, या फिर अब वो हर चीज, हर कदम फूक फूक के रखना चाहते हैं। इसीलिए वो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के पीछे है। एज फॉर यू, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, आपकी अभी हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है। तो अगर आप देखते हो तो ये शक्ति का कार्ड है, और यहाँ पे एक डेविल है, एंड दिस गॉडेस इज किलिंग द डेविल। तो ये एनर्जी में आप अभी हो, मतलब आपको जो भी इनर वर्क करना था, आपके जो डार्क साइड्स थे उस पर ऑलरेडी आप वर्क कर चुके हो। शायद आपने ही इनको रास्ता दिखाया था कि आप जाओ, ढूंढो, अपने आंसर्स ढूंढो, ये कह के आपने इनको रास्ता दिखाया होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पर अब वो ये सारे आंसर्स ढूंढने के पीछे है। अब उनको ये आंसर्स चाहिए, अब उनको वो सच जानना है। और आप तब तक क्या कर रहे हो कि आप आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। आप ये नहीं है कि ठीक है आप नहीं आ रहे हो तो मैं आपके पास 10 बार आऊंगी, नहीं, ये आप चीजें नहीं कर रहे हो। यू आर मेंटेनिंग योर स्टैंडर्ड, यू आर मेंटेनिंग योर बैलेंस, और बहुत ही ब्यूटीफुल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को निभाते हुए आप ये रिलेशन निभा रहे हो। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी भी और उनकी भी, कि वो सच जानने की कोशिश में है, और आप सच जानने के लिए उनको हेल्प कर रहे हो, पर आउटसाइड, मतलब जो बाहर वाला जैसे सपोर्ट करता है उस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हो, डायरेक्टली नहीं, आप इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो। और जो भी बुरी चीजें आप दोनों के रिलेशन के बीच में आ रही है, आप उनको बहुत अच्छे से उनको निकाल रहे हो आपके रिलेशनशिप में से, आप उसको, उन सारे डेमन्स को किल कर रहे हो। एक और चीज है इसमें, इस हाई प्रेस्टेस की थर्ड आई खुली हुई है। सो यू कैन से दैट आपकी इंट्यूशन, अगर आप देख सकते हो तो उनका थर्ड आई ओपन हो चुका है। तो अगर आप ये भी बोल सकते हो आपके इंट्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, एंड विद दैट इंट्यूशन आप ये डेविल्स किल कर सकते हो, एंड लेट हिम बी इन द हेरोफेंट स्टेज। उनको अपने जवाब ढूंढने दीजिए, जैसे ही वो अपने जवाब ढूंढ लेंगे तो करंटली एंड आगे भी फ्यूचर में ही विल थिंक दैट यू आर हिज फर्म फाउंडेशन। आपके साथ या ये रिलेशन जो भी आपके साथ है वो उनको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, उनको एक स्टेबल लाइफ की तरफ, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली एक स्टेबल लाइफ की तरफ ये लेके जाएगा। और वो लाइफ देने वाले आप हो उनकी लाइफ में, ये वो सोचते हैं अभी आपके बारे में, और आगे भी शायद मोस्टली वो यही सोचेंगे कि आप ही इनकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी ला सकते हो। अब ये जो वो सोच रहे हैं उसके पीछे जो पास्ट इंसिडेंसेस थे, दैट वाज अ हार्टेक एंड अ लॉस। हार्टेक मतलब उनका कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ा धोखा खाया था। शायद ये सिचुएशन से आप भी गुजरे हो, क्योंकि जिस एनर्जी में आप अभी हो, मोस्टली लोग इसी एनर्जी से गुजर के फिर ही हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में आते हैं। तो बहुत बड़ा कोई धोखा या डिसअपॉइंटमेंट उनकी लाइफ में रिसेंटली हुई है, या फिर वो अभी भी डील कर रहे हैं उसके साथ, वो अभी तक पूरा हील नहीं हो पाए हैं उससे, हार्ट ब्रेक से। और ये चीज उनको मतलब इस चीज ने, या फिर इस धोखे ने, इस हार्ट ब्रेक ने, इस सेटबैक ने इनको आपकी तरफ लेके आया है ये चीज। और ये आपके साथ जब भी होते तो उनको लगता है कि आप उनको वो स्टेबल लाइफ, वो सपोर्ट दे सकते हो।
तो वो जो भी उनका सेटबैक था, जो भी लॉस था या फिर जो भी हार्ट ब्रेक जिस भी वजह से हुआ था, वो इसीलिए शायद हुआ था कि आप उनकी जिंदगी में आ सको या वो आपकी अहमियत उनकी जिंदगी में समझ सके। ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा? सो दिस इज अगेन आई वुड से अ गुड कार्ड कि इट इज अ मूविंग ऑन। इस रिलेशनशिप में किसी भी स्टैग्नेंसी का कार्ड मुझे नहीं दिख रहा है। दिस रिलेशनशिप विल मूव ऑन फॉर श्योर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पॉजिटिव साइड पे ही मूव होगा, या अगर आप मतलब इफ यू वांट अ कमिटमेंट, ऐसा भी नहीं होगा। पर फिलहाल कुछ दिनों के लिए ये रिलेशनशिप मूव होता रहेगा। किसी भी चीज में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी किसी के लिए वेट करता रहेगा। आप आपकी लाइफ में मूव हो जाओगे, वो अपनी लाइफ में मूव हो जाएंगे। सेपरेशन नहीं है, इट्स नॉट कि आप किसी को छोड़ के आगे जा रहे हो, पर अभी कोई कमिटमेंट भी नहीं है। बस आप स्टेडीली, वो अपनी तरफ से और आप अपनी तरफ से, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, स्टेडीली आप एक किनारे पे चल रहे हो, वो एक किनारे पे चल रहे हैं। कोई किसी के लिए रुका हुआ, थमा हुआ नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप भी ऐसी एनर्जी में हो कि ठीक है वो नहीं है अभी टेम्परेरीली आपकी लाइफ में, तो भी आप उतनी दर्द में नहीं हो। आप आपकी लाइफ, आपका नॉर्मल रूटीन है, बहुत आसानी से कैरी आउट कर रहे हो। ओके, एंड यूनिवर्स का जो गाइडेंस कार्ड था आपके लिए, दैट इज दे चोज यू। मतलब ओवर एवरीथिंग एल्स उन्होंने आपको चूज किया है, आपके साथ रहना चूज किया है। इसमें आपको सिर्फ उन पे ट्रस्ट करने की जरूरत है और थोड़ा पेशेंस फॉर डिवाइन टाइमिंग। जब भी करेक्ट टाइम आएगा तो ये सारी चीजें खुल के सामने आ जाएगी। यू डोंट हैव टू वरी, चीजें अपने आप हो जाएगी। And the angel's guidance card says the Christ open the door to the kingdom of heaven। जैसे मैंने कहा था कि the angels and God खुद भी आपको हेल्प कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे टाइम आपके लिए आएंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम की बात है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए एंड बी श्योर कि ये चीजें आपकी लाइफ में जरूर होगी। बस इम्पेशेंटली कोई डिसीजन मत लीजिए। सो टू समराइज, करंटली उनका हेरोफंट मोड है, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। आप हाई प्रिस्टेस मोड में हो, मतलब बहुत ही इंटेटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत एंड्यूरिंग, हर चीज सहने की ताकत आप में आ चुकी है। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? तो यू आर देयर हिज फर्म फाउंडेशन, कि आपके साथ वो एक स्टेबिलिटी, स्टेबल लाइफ देखते हैं। ये किस लिए, किस चीज से आया है? तो कोई बहुत ही मेजर सेटबैक, एक हार्ट लॉस जो भी होगा, मेजर फाइनेंशियल लॉस, कोई भी चीज है, पर एक बहुत ही मेजर सेटबैक की वजह से वो आपकी तरफ आए हैं एंड फिर आप में उनको वो कंफर्ट मिला है। ये रिलेशनशिप मूव होता रहेगा। कमिटमेंट इसमें मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही है, बट येस ऑन अ मतलब एक स्टैग्नेंट वाटर जो होता है वो गंदा होता है, तो इससे अच्छा तो वो बहता रहे, तो ये बहता रहेगा। बहुत ज्यादा कमिटमेंट इसमें मुझे नहीं दिख रही है फॉर करंट नेक्स्ट 3 to 6 months। उसके आगे ये कमिटमेंट की तरफ जा सकता है, पर अभी मुझे इसमें कमिटमेंट नहीं दिख रही है। एंजल्स मैसेज है कि दे चोज यू अबाउ एवरीथिंग एल्स, दे हैव चोजन यू। तो बी पॉजिटिव, थिंग्स विल एक्चुअली टर्न अप इन योर फेवर। जैसे मैंने कहा, आगे के 3 to 6 months में उनको बस अपने हेरोफंट मोड से बाहर निकलने की जरूरत है, ये हार्ट एक भूलने की जरूरत है, देन ही विल बी रेडी फॉर अ कमिटमेंट। अभी उनके पीछे कमिटमेंट के लिए मत लगिए, क्योंकि अभी वो परेशान हो जाएंगे आप अगर उनसे कमिटमेंट मांगोगे किसी भी चीज की। तो सो दिस वॉज पाइल नंबर 2, जिन्होंने क्रीम स्टोन चूज किया था उनके लिए। And then let us have pile number 3, the clear crystal pile। ओके, ठीक है। तो जिन्होंने ये थर्ड पाइल चूज किया था, क्लियर क्वार्ट्स, क्लियर क्रिस्टल भी कहते हैं इसे, व्हाइट कलर का क्लियर क्रिस्टल होता है। ओके, तो ये क्रिस्टल जिन्होंने भी चूज किया है क्लियर क्वार्ट्स, उनके लिए थर्ड पाइल है। अब थर्ड पाइल के रीडिंग्स देखते हैं। थर्ड पाइल में उनकी पर्सनैलिटी है स्ट्रेंथ, ओके। आपकी पर्सनैलिटी है द टॉवर, ओके। एंड क्या देखते हैं वो, कैसे देखते हैं आपको? सोलर प्लेक्सस चक्रा,
ओके, हार्ट चक्रा एंड पॉजिटिव मूवमेंट्स फॉरवर्ड, ठीक है। यू हैव गॉट टाइम एंड मदर मेरी, ठीक है। व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू? सोलर प्लेक्सस चक्रा इज पावर हाउस होता है, पर एक मैं और कार्ड लेना चाहूंगी इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए। सेकेंड, एक कार्ड हम और ड्रॉ करते हैं, थोड़ा इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे कि व्हाई इट इज सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा हमारा पूरे बॉडी का एनर्जी पॉइंट होता है, एनर्जी सेंटर होता है, तो दे लुक एट यू एज ए एनर्जी सेंटर, पर क्यों? ठीक है, ओके, परफेक्ट। करंटली उनकी पोजीशन क्या है? तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में है, या किसी चीज को लेके वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। मतलब हो सकता है कि अंदर से वो पूरी तरह टूट चुके हो, बिखर चुके हो, पर वो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ पहले जैसा है। उनको बिल्कुल किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, वो हर चीज बहुत रूटीन में, बहुत नॉर्मली कैरी आउट कर रहे हैं। ये स्ट्रेंथ वो दिखा रहे हैं, पर अंदर से ही इज फीलिंग बैड, ही इज फीलिंग डिप्रेस्ड, ही इज फीलिंग ब्रोकन डाउन। पर वो अभी उनकी ये साइड किसी के भी सामने नहीं ला सकते, आपकी सामने तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहते हैं। एंड मे बी शायद इन्होंने ही कुछ अपने वर्ड से या अपने डीड्स से आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, क्योंकि इनकी थिंकिंग कुछ और थी और शायद चीजें किसी और तरह से चली गई। पर उनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया सो किया, अब वो आपको और ज्यादा हर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी में वो है अभी, और आपकी जो एनर्जी है दैट इज द टॉवर एनर्जी। आप पूरी तरह शैटर हो चुके हो, आपको पता नहीं कि क्या करना है आगे, किस तरह से जिंदगी आगे जाएगी, क्यों जाएगी, आगे कुछ होगा भी या नहीं होगा। अगर होता है तो क्या वो उनके साथ होगा या उनके बिना होगा, क्या वो आपकी लाइफ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, बहुत सारे सवाल आपके दिल में हैं। अगर ये कोई जॉब से रिलेटेड होगा तो मे बी आपके जॉब में कोई मेजर चीज हुई है कि आपकी जॉब तक जा सकती है, ऐसी कोई चीज हुई है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है यू आर इन बहुत ज्यादा डर की कंडीशन में, बहुत ज्यादा दुख की कंडीशन में, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट में अभी आप हो। ओके, सो व्हाट डज दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू इज द सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्र, जैसे मैंने कहा कि हमारी बॉडी का एनर्जी सेंटर होता है। जैसे सन की एनर्जी पूरी अर्थ को नरिश करती है, तो इस चक्रा की एनर्जी पूरी बॉडी को नरिश करती है। तो ही थिंक्स कि यू वर दैट एनर्जी सेंटर, या फिर वो अभी भी आपको उस एनर्जी सेंटर के ही हिसाब से देखते हैं, पर अभी वो कुछ नहीं करना चाहते। ही जस्ट वॉन्ट्स टू रेस्ट एंड रिजुविनेट। मतलब सिचुएशन अभी जो है जैसी है वैसी रहने दो, थोड़ा आप आराम करो, या फिर थोड़ी सिचुएशन जैसी है ना, थोड़े दिनों के लिए वैसे ही रहने दो, कुछ मत करो इस सिचुएशन में, ना उसको मेंट करने की कोशिश करो, उस सिचुएशन को अच्छा करने की कोशिश मत करो, या उससे रूठ के कोई डिसीजन भी मत लो। अभी जैसे हाल है वैसे रहने दो। उनके लिए आप एक बहुत ही एस्पायरिंग चीज हो, या फिर उनकी लाइफ में कोई कहते हैं ना, कोई चीज ऐसी है जो उनको इंस्पिरेशन देती है, वो चीज आप हो। पर अभी वो आपके बारे में इतना ही सोचते हैं कि प्लीज किसी तरह का कोई भी अभी एफर्ट मत दो, थोड़ा टाइम जाने दो एंड चीजें अपने आप सॉर्ट होने लगेगी। आप कितने भी डिस्पेयर में हो तो भी ना उसे दूर जाने का डिसीजन लीजिए, ना उनसे ये रिलेशनशिप मेंट करने का भी डिसीजन लीजिए। एटलीस्ट फॉर 4 वीक्स आई वुड सजेस्ट कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में अभी कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं हो रही है, और अगर ऐसा हुआ है तो आई वुड आस्क यू टू वेट फॉर 3 to 4 वीक्स। 3 to 4 वीक्स में देखिए क्या होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी कोई डिसीजन लेने का कोई सही टाइम है। नाउ व्हाट हैज लेड टू दिस सिचुएशन इज द हार्ट चक्रा। किसी चीज को लेके उनका दिल बहुत ज्यादा दुखा है, एंड ये भी हो सकता है कि उनकी खुद की सोच थी
और उन्होंने ना सिर्फ उनका दिल दुखाया, उन्होंने आपका भी दिल बहुत ज्यादा दुखाया है, इसीलिए आप इस टावर मूवमेंट में हो। और वो खुद पूरी अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा करके दिखा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, पर नॉर्मल नहीं है। तो कोई एक चीज हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या उन्होंने कोई पर्पसफुली कोई चीज की हो कि जिसकी वजह से आप हर्ट हो जाओ। जानबूझ के उन्होंने, मुझे लगता है, ये किया है, क्योंकि उनको करना कुछ और था और वो हो कुछ और गया है उनके हाथ से। तो करंटली आप दोनों का ही हार्ट चक्रा काफी ब्लॉक्ड है, काफी हर्ट है, हीलिंग काफी चाहिए उसको। आई वुड सजेस्ट कि जो लोग अगर इस पाइल में देख रहे हैं तो प्लीज यू स्टार्ट द हार्ट चक्रा मेडिटेशन। हार्ट चक्रा मेडिटेशन अगर आप करते हो तो आप बहुत जल्दी इन चीजों में से बाहर निकल पाओगे, और आपके जो पार्टनर है वो भी इन चीजों से बाहर निकल पाएंगे। अगर आप हार्ट चक्रा हीलिंग करते हो, थोड़ा टाइम देते हो इस रिलेशनशिप को, देन देयर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो ये चीज अगर आपको चाहिए कि ये चीजें पॉजिटिवली आगे बढ़े, तो अभी के लिए कोई डिसीजन नहीं लेना है, ना उनकी तरफ जाने का ना उनसे दूर जाने का। अभी जस्ट बैठे रहिए और खुद की हीलिंग कीजिए। अभी खुद की स्ट्रेंथ जमा करने का टाइम है, तो अभी सिर्फ उतना ही कीजिए। हो सके तो सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्र दोनों का मेडिटेशन कीजिए। मोर मुझे लग रहा है कि आपको हार्ट चक्र के हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। हार्ट चक्र मेडिटेशन कीजिए। ग्रीन कलर जितना हो सके उतना अपने साथ रखिए, वो भी आपको काफी हीलिंग देगा। और अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो आगे कोई पॉजिटिव चीज आपके रिलेशनशिप में आएगी। अच्छा, यू हैव गॉट टाइम, वही मैंने कहा यार, टाइम की बात है। अभी कुछ भी मत करना, जस्ट गिव इट सम टाइम। अभी कोई डिसीजन मत लेना, कोई भी डिसीजन लेने का ये टाइम ही नहीं है। आपके पास समय है खुद की हीलिंग करने का। अपने हार्ट को मजबूत कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को मजबूत कीजिए। आपके पास जो टाइम है अपने लिए यूटिलाइज कीजिए। अभी किसी चीज के बारे में मत सोचिए, सिर्फ खुद के बारे में सोचिए, खुद का हीलिंग कीजिए। एंड द एंजल्स कार्ड इज मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। तो ये सारी जो चीजें हुई है ना, ये आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको सबक सिखाने के लिए, कोई लेसन देने के लिए बनी है। तो जस्ट टेक द लेसन एंड बी स्ट्रांग। ओके, सो वन थिंग मोर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको हार्ट चक्रा मेडिटेशन, अच्छे मेडिटेशन के लिए लिंक चाहिए, बिकॉज आई ऑलवेज फॉलो गुड मेडिटेशन जिसमें गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है क्या करना है। अगर आपको लिंक चाहिए आप यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएंगे, हजारों मेडिटेशंस मिल जाएंगे। बट इफ यू वांट मी टू शेयर द लिंक, प्लीज ड्रॉप द कमेंट्स, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगी। ऑल्सो अगर आप किसी फाइल को आपने पिकअप किया है एंड आपसे वो रेजोनेट होता है, तो प्लीज 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 कमेंट्स में लिखिए, इट हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो देखने से पहले भी कमेंट पढ़ना पसंद करते हैं कि रेजोनेट होता है नहीं होता है, तो उनको भी एक थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ऑल्सो अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आगे हम मिलेंगे, हमारा जो वीकली फोरकास्ट होता है उसमें फ्राइडे के दिन। टिल देन, bye friends, take good care, don't forget to comment please friends, it helps a lot and motivates a lot. So please take care. आपको meditations की लिंक चाहिए तो प्लीज बोलिए, I'll share the links and keep smiling. Bye friends.